हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.4 और इसमें से सवाल नंबर 7 है और 7 नंबर सवाल में 5 सवाल दिया हुआ है। 5 सवाल को यहाँ पे हल करेंगे और बहुत ही इजी सा सवाल है, कोई हार्ड सा सवाल नहीं। जितना आप बनाए हैं 7.1, 7.2, 7.3 उसी से सारा सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का सवाल दिया ताकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराया हूँ, आप कन्फ्यूज नहीं होगे, ये मेरा वादा है। और ये आपका है NCERT किताब का। ठीक है, NCERT। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन NCERT से सवाल एग्जाम बोर्ड में, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, NCERT मैथ से ज़्यादा 80% से प्लस क्वेश्चन जो NCERT से देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि NCERT पहले से खत्म करूँ, उसके बाद मैं भारतीय वन शुरू करूँगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मान लीजिए A 4, 2 है और B 6, 5 है, 80, 1, 4 है। एक त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, तो इसी में तो इसके नीचे 5 सवाल दिए। पहले सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो A से होकर जाने वाली माध्यिका B से D पर मिलती है, तो D का निर्देशांक बनाएंगे। देखो कितना इजी से इसको हल करेंगे, बहुत ही मजा आएगा और इतना चुटकियों में हल हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना हल्का से हल हो गया। ओहो, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है A, B और C, ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC यहाँ पे क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब ABC त्रिभुज है तो सबका यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 2 दिया हुआ है A का, अब B का 6, 5 दिया हुआ है और C का दिया 1, 4। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा, अब यहाँ सवाल बोलो, A से होकर जाने वाली माध्यिका, A से कहाँ? A यहाँ पे माध्यिका का मतलब मैं बताया था वीडियो में सबसे ये यानी कि 7.3 जो है स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो बनाया था, बोर्ड पर आकर के मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा कि माध्यिका क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है, उस कोण के सम्मुख भुजा पर पड़ने वाली लंब जो मध्य एकदम बीच में पड़े, इस भुजा पर बीचों बीच में पड़े, इसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो माध्यिका B से, माध्यिका जो है B से D पर मिलती है। देखो ये जो माध्यिका है ना, AD क्या है? माध्यिका है, B से D पर मिलती है। कौन मिलती है? AD मिलती है। तो जो D बिंदु बन रहा है, तो D का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो आपको तो वही करना पड़ेगा। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, है ना, माना की वगैरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माना की, है ना, माना की A 4, 2, B 6, 5 तथा C 1, 4 है ना। C 1, 4 त्रिभुज ABC का निर्देशांक है, यानी कि फिगर के हिसाब से हम इसको मान लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या इसमें दिख रहा, ये जो AD है, AD क्या है? माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है त्रिभुज ABC का, है ना। त्रिभुज ABC का माध्यिका कौन है? यहाँ पे है AD है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AD माध्यिका है, AD माध्यिका है त्रिभुज ABC का। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये जो D है, D क्या है? मध्य बिंदु है, किसका? BC का, है ना। तो यहाँ लिखते एवं D जो है DBC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है ना, है कि नहीं? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। माध्यिका किसको बोलते हैं? AD को बोलते हैं। अब आपको क्या निकालना है? D का निर्देशांक निकालना है। तो D का निर्देशांक निकालना कितना इजी है। देखो B से लेकर C तक मध्य बिंदु का, ये D क्या है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? आपको पता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे D निकालना है। तो अगर इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको हम x2 y2 मानते हैं, तो हमारा D आराम से निकलेगा। इसलिए D का मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, D का निर्देशांक लिखो डायरेक्ट, इसलिए D का निर्देशांक। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप पूरा अगर सवाल पढ़े होंगे तो आराम से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 कितना है यहाँ पे जी? x1 हमारा 6 माने थे, और x2 कितना है? x2 हमारा क्या? 1 है बाई 2। और y1 जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो y1 कितना है? y1 आपका है 5 है, और y2 कितना है? 4 है ना, बाई 2। चूँकि हमको यही दोनों लेना है, जहाँ पे मिड पॉइंट रहेगा, जहाँ पे मध्य बिंदु रहेगा, वही पर से वही रेखा का हमको उठाना पड़ेगा। तो 6, 1, 7/2 हो गया, 7/2 हो गया, और फिर यहाँ पे 5, 4, 9/2, 5, 4, 9, है ना।
तो इस तरह से आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या है 7/2 है और 9/2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए, है ना, इसलिए D बराबर 7292, यानी कि डी का निर्देशांक क्या हो गया, इतना क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना इजी से एक सवाल इजी से सोल्व हो गया ना, कोई भी इसमें टाइम नहीं लगा, है ना, कुछ टाइम लगा इसमें, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब इसी से रिलेटेड सेकंड सवाल है, आओ मैं उसको दिखाता हूँ आपको। अब देखो सेकंड सवाल 7.7 का ही सवाल का सेकंड सवाल, है ना, क्या बोलता है, सबके लिए ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज ऊपर देखिए ये सबके लिए है। सवाल बोलता है एडी पर, जो एडी हुआ, एडी पर एक ऐसा बिंदु पी है, कहीं पे निर्देशांक पी होगा, है ना, पी है, जो कि एपी, यहाँ पे कोई बिंदु पी है, जो एपी जो है, एपी कितना है 2 है और पीडी कितना है 1 है, यानी कि 2:1 के अनुपात विभाजित करते हैं। तो पी का निर्देशांक निकालना, पी का, ये जो बिंदु पी है ना, इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप जो 7 सवाल का 1 सवाल बनाए थे, इसका डी का निर्देशांक कितना आया था, 7/2 आया था और 9/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। तो इसको चलो हल करते हैं। अभी जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो ये जो एडी है ना, एडी को मैं देखो इस तरह बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर से दिखेगा। तो यहाँ से टेढ़ा हो गया, यहाँ से देखो, हाँ ये आपका ए है और ये क्या क्या है, डी है, और यहाँ पे मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु जो है, सॉरी मध्य बिंदु नहीं, कोई पी का निर्देशांक है, मध्य बिंदु तो नहीं, पी का निर्देशांक है, और ये कितना 1 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। और ए का आपका दिया हुआ है 4:2 दिया हुआ है, और डी हमारा निकाला था 7/2 और 9/2, ये निकाले हम डी। यह जानते हैं अभी क्या है, अंतर विभाजन का दिखा कि नहीं, अंतर विभाजन हमको क्या निकालना है, पी का निर्देशांक निकालना है, यानी कि अंतर विभाजन का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। तो अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडी, हाँ एडी पर बिंदु पी 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, n मानते हैं, इसलिए m बराबर 1 और n बराबर क्या हो गया 2, और x1 y1 तो जान ही रहे, हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है, अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे इसलिए p बराबर, यानी कि p का निर्देशांक निकालना, अंतर विभाजन का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या होता है mx2 प्लस n(x1), आप m1 m2 भी लिख सकते हैं, हम m1 के जगह पे m ही लिख दिए और m2 के जगह पे n लिखे हैं ताकि दिक्कत ना हो इसमें, m प्लस n हो गया। और y का क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये तो सेक्शन का यानी कि आपका अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m कितना है, आपको पता चल गया कि m कितना है, तो m यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है ना, ये जो 2 है ये क्या है 2:1 सॉरी 2:1 के अनुपात, तो यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, इधर 1 होगा, उल्टा लिख दिया हम, तो यहाँ पर हमको 2:1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2:1। अब हमारा m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 1, ठीक है, याद रखेंगे। इसको मैं मिटा के ही लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर सा दिख जाए। चलो इसको भी मिटा दिया, इसका भी मिटा दिया हूँ, अभी इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखाएगा क्लियर से 2:1 के अनुपात है, 2:1, ठीक है। तो m हमारा 2 है और n क्या है, n तो हमारा 1 हो गया, तो m हमारा 2 लिख दिए, और x2 कितना है, देखो x2 यहाँ पे देखो 7/2 है ना, 7/2 लिख दिए, प्लस n कितना है, n तो हमारा 1 है, और x1 कितना है जी, तो x1 बोलेंगे सर 4 है ना, 4 है बटा, और यहाँ पे m प्लस n लिखेंगे तो यानी कि 2 + 1, यहाँ तो लिख दिए, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। फिर ये देखो इसमें बैठाएंगे, तो m कितना है, m हमारा 2 है, और y2 कितना है 9/2 है, और n कितना है 1 है, और y1 कितना है जी 2 है, और नीचे करेंगे बटा, यानी कि 2 + 1, ठीक है। अब इसको कितना देखो इजी से काटा काटी कर दो, इसको काट दे, काटा पीटी यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 7 को 1 से 7 होगा, 4 एकम 4, ये तो जान रहे आप, इजी वाला है। ये 9 बचेगा यहाँ पे और 2 इधर बचेगा, 2 1 3 है ना, तो ये तो इजी से आ गया यहाँ पर आंसर,
और यहाँ पे देखो 7×4 = 11/3 और 9×2 = 11/3, यानी कि P का जो निर्देशांक आया है वो कितना आया है 11/3 11/3, दोनों P का ही निर्देशांक आया। तो आपका एक आंसर यहाँ पे आ गया। तो कितना आसान, मतलब आसान सा ये सवाल था, कुछ भारी नहीं था, कुछ टफ नहीं था। अंतर विभाजन का सवाल बहुत बना चुके हैं आप, एनसीईआरटी का पूरा एक एक सवाल मैं बताया हूँ, आपको पता होगा। ठीक है, अब सवाल ये जब बना लिए हैं तो अब देखो सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 बनाते हैं, क्या बोलता है उसमें। अब देखिए सवाल नंबर जो 3 दिया है 7 का, ये कुछ हार्ड सवाल नहीं, बहुत ही इजी सवाल, ये भी अंतर विभाजन का ही सवाल दिया हुआ, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल दे दिया, एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल दे दिया। अब आपको उस दोनों सवाल को समझना पड़ेगा। अब देखिए माध्यिका बीई और माध्यिका सीएफ, यानी कि दो माध्यिका है, तो दो माध्यिका मतलब 2 बार अंतर विभाजन होगा उसको अगर चाहेंगे तो। और बी की जगह पे बी का बिंदु क्या होगा, बी का मध्य बिंदु बोरा, बी जो लाइन है माध्यिका है उस पर क्यू बिंदु रहेगा और सी एफ पर आर रहेगा। तो हम इसको अलग अलग से बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम बनाते हैं, देखो त्रिभुज लेते हैं पहले। ये एक तो त्रिभुज हमारा था शुरू में ए बी सी, है ना, ए बी सी हमारा त्रिभुज था, बार बार इसको बनाना पड़ा फिलहाल, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब कॉपी में बनाओगे तो एक ही बार बना लेंगे त्रिभुज, है ना। मैं तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद दिखे, आपको क्लियर से। कॉपी में जब बनाओगे तो एक ही बार बनाना त्रिभुज, बार बार मत बनाना। अब यहाँ देखो, लेकिन इसके लिए आप अलग से बनाओगे तो सब अच्छा होगा, सबसे जल्दी समझ में आएगा। बीई कहाँ पे है, अब आपको बीई समझना पड़ेगा, बीई कहाँ गया। तो बीई क्या है, ये माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ से बी का माध्यिका कहाँ जाएगा, बी यहाँ पे जाएगा, जाहिर सी बात यहाँ पे बनेगा बीई, देखो गया माध्यिका। अब बोलता है माध्यिका क्यू, अब देखो ये जो बीई है ना, बीई और क्यूई, देखो अब यहाँ पे कहीं पे बिंदु लिए क्यू, यहाँ पे बिंदु लिए कहीं पे क्यू, तो क्यू जो लिए हैं और क्यू का निर्देशांक निकालना। अभी आर का छोड़ दो, ये दूसरा सवाल बनाएंगे, दूसरा इसी में दूसरा टाइप में बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं केस 1, यानी कि पहला केस में अलग बनेगा और दूसरा केस में अलग बनेगा। तो ये हमको क्या निकालना है, बी क्यू और क्यू ई। बी क्यू कितना दिया, 2 दिया है, और क्यू ई ये, यानी कि बी क्यू और क्यू ई का अनुपात कितना है, 2:1 है। लेकिन हमको क्यू का निर्देशांक निकालना है जी। तो पहले तो बी से लेकर ई तक तो पता होना चाहिए, बी तो पता है निर्देशांक, लेकिन ई का पता नहीं है। तो हमको पहले ई का मध्य बिंदु, ये क्या है, ई जो है माध्यिका कहाँ पे होता है, मध्य बिंदु पे होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मध्य बिंदु ई का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु ई का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु जब ई का निर्देशांक निकालेंगे तो उसी तरह से मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम x1 y1, इसको x2 y2, ये तो जानते हैं। तो माध्यिका यानी कि ई बराबर क्या हो गया, माध्यिका निर्देशांक निकालें तो या ई बराबर हो गया x1 + x2 लिख लेते हैं फॉर्मूला, और ये y1 + y2/2 ये फार्मूला है आपको। ठीक है, x1 कितना है जी, देखो x1 4 है ना, ये हम x1 मानेंगे तो x2 हमारा ये 1 हो जाएगा जी, और y1 कितना है 2 है, y2 4 है, 2 + 4/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जी 5/2 हो गया और 4 2 6/2 हो गया। ठीक है, 4 2 6/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या बनता है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 3 6, यानी कि 5/2 हो गया और 3 हो गया। यहाँ पे तो 2 पॉइंट बन गया, है ना, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे। तो हमारा ई ज्ञात हो गया। अब क्या निकालना है, क्यू ई निकालना है, क्यू निकालना, क्यू का निर्देशांक ये जो देख हम। अब ये हमारा आ गया 5/2 और 3। ठीक है, ये बी ई आ गया, ई का आ गया। अब क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू बी से लेकर ई तक जो बन रहा, तो क्या हमारा बनेगा, अंतर विभाजन बनेगा नहीं। इसलिए देखता हूँ, ये इसको बनाता हूँ मैं, बी से लेकर कहाँ तक, ई तक, और बीच में क्या था, क्यू था ना, बीच में पॉइंट क्यू था, और इसको भी बोलता 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बी का मान तो जानते हैं जी 6 5 था, है ना, देखो बी का मान 6 5 है, और ई का मान क्या निकला है 5/2 3। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैथ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसको एम है मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्यू का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंतः विभाजन में क्यू का निर्देशांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतर विभाजन में क्यू का निर्देशांक क्या फार्मूला होता है, तो mx2 + nx1/m+n, यही तो फार्मूला होता है। और इसमें क्या होता है, my2 + ny1/m+n होता है ना, ये फार्मूला आ गया। अब देखो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, क्या दिक्कत है, जो सवाल दिया जाएगा वही आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे सेट कर लेते हैं।
वैल्यू यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो देखो m कितना है, यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा दिखता है, यहाँ दिखाता है। m कितना है जी, m 2 है। x2 कितना है, x2 आपका अभी निकाले ना, x2 देखो यहाँ पे x2 5/2 आ गया, प्लस ये 5/2 है। n1 कितना है, n हमारा 1 है, और x1 कितना है 6 है, ये लिख दिए। और यहाँ पे लिखते हैं m प्लस n यानी कि 2 + 1 है ना। और m कितना है जी, m है हमारा 2 है, और y2 देखो y2 y1 y2 3 है ना, y2 3 है, ठीक है, ये तो हो गया। और फिर लिखते हैं हम क्या, n लिखते हैं, n कितना है 1 है, और y1 कितना है जी, देखो y1 हमारा 5 है, बाई 2 + 1। तो ये तो इजी से बन गया, बस इतना ही बनाने का खेल था और कुछ भी नहीं। आराम से इसका भी आंसर आ जाएगा। देखो 5 दूना 2 काटो, 2 कट जाएगा, तो 5 6 कम 6 तो कितना होगा, 6 5 11/3। और ये देखो 3 दूना 6, अब 5 कम 5 तो 6 5 11/3। तो इसका भी आंसर आ गया 11/3। तो पहला जब बनाए हैं तो 11/3 तो आ ही गया निर्देशांक, है ना, यानी कि क्यू बिंदु का निर्देशांक आया, क्यू का निर्देशांक नहीं निकला। अब हमको इसी तरह से आर का भी निर्देशांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर का निर्देशांक। तो आर का जब निर्देशांक निकालेंगे तो पहले तो इसका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे बनाता हूँ फिगर, है ना, केस 2 लिख देते हैं। यहाँ पे सवाल है कि इसलिए हम मिटाते नहीं, इसको केस 2 में बनाते हैं। केस 2 में जब फिगर बनाएंगे तो देखो इस तरह से फिगर बनेगा, कुछ वही फिगर बनेगा आपका जो फिगर था, ए था, बी था, सी था, और एक का निर्देशांक भी जो था लिख ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 2 हो गया, 6 5 यहाँ पे हो गया बी का निर्देशांक, और सी का निर्देशांक 1 4। ये तो दिया हुआ सवाल में था। अब देखो सवाल देखो क्या बोलता है, सवाल बोलता है CF, माध्यिका कौन सा है, CF, यानी कि C से लेकर कहाँ तक बनेगा, F तक बनेगा। C से लेकर एक लाइन बनेगा जो कि CF कहलाएगा। तो ये जो C है ना, ये C पे जाके आपका माध्यिका बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक। तो CF क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अब F हो गया। अब F जब बना है तो बोलता है इस पर एक R बिंदु लीजिए, और वो दोनों कितना डिवाइड करता है, ये देखो CR और RF भी 2:1 के अनुपात में ही डिवाइड करता है, और R का निर्देशांक निकालना है। यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे R, और क्या बोलता है, देखो यहाँ समझो क्या बोलता है, CR और RF 2:1। CR यानी कि CR इधर आ रहा है तो ये 2 है, और RF हमारा 1 है। इस तरह से CR और RF है। तो इसमें भी वही सेम दिख रहा, इसमें भी विभाजन का सूत्र दिख रहा है ना। तो सबसे पहले विभाजन का फॉर्मूला निकालने पहले हमको F माध्यिका निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माध्यिका नहीं, मध्य बिंदु, सॉरी माध्यिका नहीं, मध्य बिंदु। इसको पहले मिटाते हैं, ये जो लिखा गया गलती से, 1 मिनट, ये मिट गया। और यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु, है ना, माध्यिका नहीं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु F का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु F का निर्देशांक ये निकालना है। क्या होता है जी, वही x1 + x2/2 फार्मूला, तो वही होता है y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। x1 देखो कितना है, अगर ये लाइन देख रहे हैं AB और इसके बीच में F है, F यानी कि मध्य बिंदु है, तो यानी कि F निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ये हमारे 4 को x1 मान लेंगे, 6 को x2 मान लेंगे, 2 को y1 मानेंगे, 5 को y2 मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा। तो हमारा x1 कितना 4 है, x2 हमारा 6 है बाई 2, y1 कितना है 2 है, y2 हमारा 5/2। इस तरह से आपका आ गया है। और जल्दी से इसको हल करते हैं, 6 4 10/2 और 5 2 7/2, ये हो गया। चाहो तो इसको काटो, 5 आएगा, कितना आएगा 5 आ गया, और 7/2। ये आपका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आया, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक आया। अब इसी तरह से अब जो ये जो रेखा है, कौन रेखा, माध्यिका कौन है, CF, और CF के बीच में क्या है, एक R बिंदु है जो कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले हम इसको बनाते हैं फिगर, यहाँ पर इसलिए फिगर देखो यहाँ बनाते हैं, C और F, इसे सीधा बनाएंगे, अगर उल्टा बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे R है। तो सवाल तो बोलता है, देखो सवाल क्या बोलता है, CR RF 2:1 है, CR RF यानी कि CR है 2 और RF है 1। अब C का निर्देशांक तो पता है जी, C का 1 4 है, तो C में लिख देते हैं 1 4। और F का निर्देशांक तो अभी निकाले तुरंत, 5 और 7/2। इसको मान लेते हैं हम M है, इसको मान लेते हैं N है। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अंतर विभाजन में क्या हो रहा, R का निर्देशांक, तो R का निर्देशांक, है ना, R का निर्देशांक क्या फार्मूला, तो चूंकि ये जान रहे आप अंतर विभाजन है ना, अंतर विभाजन का सूत्र आप अच्छी तरीके से जानते हैं अंतर विभाजन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, M
x2 प्लस n x1। देखो इतना बार ये फार्मूला यूज हुआ है तो मेरे ख्याल से बिना रटे हुए यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रटने की कोशिश मत करना। जब भी फार्मूला याद नहीं हो तो उसको उस फार्मूला पर जो प्रश्न दिया हुआ है किताब में उसको बनाने की कोशिश करना। आपको फार्मूला ईजी से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बैठा देते हैं सबका वैल्यू, और यहाँ देखो m कितना है तो 2 है m। x2 कितना है जी तो x2 देख रहे हैं आप यहाँ पर 5 है, प्लस n कितना है, n हमारा 1 है, और x1 कितना है, x1 देख रहे हैं 1 है ना, ये हो गया 1/2। यहाँ देखो m/2, m कितना है, m हमारा 2 है, y2 देखो 7/2 है जी, ठीक है। उसी तरह प्लस n कितना है, n हमारा 1 है, और y1 कितना है, y1 हमारा 4 है, बाई 2 + 1, यहाँ पे 2 + 1 करेंगे, m + n है ना, तो 2 + 1 यहाँ पे तो करना पड़ेगा। अब इसको जब निकालते हैं तो देखो जी यहाँ पे क्या बनेगा, 5 दूना 10 प्लस 1 कम 1/3, और 7 देखो 2 काटो यहाँ पे तो 7 + 4/3, यानी कि इसका भी वही आंसर आने वाला है 11/3। 11/3 हो गया, और इधर भी 11/3, यानी कि P का भी निर्देशांक R का भी निर्देशांक 11/3 आया, और Q का भी निर्देशांक 11/3 आया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 यहाँ पर क्लियर हो गया। इसमें क्या डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं, वही मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, आपको निकालना मध्य बिंदु का निर्देशांक, और जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा तो आप अंतर्विभाजन के फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। सेम केस 1 भी था, केस 2 था, यानी कि एक ही सवाल में 2 सवाल दिया हुआ था। आया समझ में? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सवाल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो जल्दी सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, फिर 5 पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर यहाँ पे 4 देखो क्या बोलता है। 4 सवाल क्या है ना, जो तीनों सवाल बनाए उसी पे डिपेंड है। सवाल बोलता है क्या आप देखते हैं, यानी कि आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पे बताया कि वह 3 बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उन त्रिभुजों का केंद्रक क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। देखो यानी कि ये जो त्रिभुज बनाए थे हम लोग, वो तीनों को सवाल में ये तीनों का नाम तक है A B C नाम दिए थे, और एक पहला बार तो हम A से D माध्यिका बनाए थे, है ना। नीचे करते हैं, A से लेकर D तक बनाए थे माध्यिका, B से लेकर C तक बना था तो इसका नाम F था, और B से लेकर यहाँ पे बने था E था, ये बना था। और सभी सवाल क्या बने थे, इसको भी 2:1 के अनुपात विभाजित करता है, ठीक है, और इसको भी 2:1 के अनुपात विभाजित करता है, इसको भी 2:1 के अनुपात विभाजित करता है। यानी कि जो माध्यिका है और जो निकाले थे, जो मिड पॉइंट निकाले, जो सभी का जो निर्देशांक निकाले, जो मध्य बिंदु यहाँ पे जो इसका था, ये जो मध्य बिंदु निकाले DEF, ठीक है, उसको निकालने के बाद जो निकाले ये पॉइंट, सभी का मान कितना है 11/3 आया था कि नहीं, सभी में 11/3 ही आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी त्रिभुज में जब माध्यिका बराबर हो, और ये केंद्रक कब कहलाता है, जब सभी तरफ से जब लेंगे, यहाँ पे जो बनेगा आपका जो माध्यिका बनेगा BE CF या AD, वो जो पॉइंट जो बनेगा जहाँ पे मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और किसी भी त्रिभुज में जब ऐसा होता है, तीनों माध्यिकाएं जब जिस बिंदु पर मिलता है तो तीनों माध्यिकाएं आपस में 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। बोला देखो, तो ये बोला जो बिंदु 3 माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बस यही इसका आंसर भी वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल में, और ये क्या है मतलब ऐसे लिख देते हैं, हाँ हमने पाया कि, या हमने देखा कि, समझा कि, जो भी है ना, क्या पाए हम लोग, तो P कितना था, P का जो निर्देशांक निकाले थे, यानी कि तीनों P का, यहाँ पे P निकाले थे, यहाँ पे Q निकाले थे, यहाँ पे R निकाले थे, तो P यानी कि 11/3 और 11/3 आया था, और Q वो भी 11/3 आया था, और PQR ये भी 11/3 का ये हो गया। ये जो लाइन है PQ पर, ये कहाँ पे एक ही जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो PQR त्रिभुज ABCD का केंद्रक है, क्या है जी, केंद्रक, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या आपस में बराबर है तो केंद्रक है। और यह इसका लिख देते हैं, और यह प्रत्येक माध्यिका, वही बात जो अपन दिख रहा नोट में है ना, प्रत्येक माध्यिका, तो ये आपको बात को याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक माध्यिका को है ना 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इससे क्या समझे, देखो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई त्रिभुज दिया रहे इस तरह से, ठीक है, और आपको कोई निर्देशांक नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये माध्यिका दिया रहे, किसी त्रिभुज का 3 माध्यिका
होता है ना, जब बोल दे किसी त्रिभुज का तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर हो और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर टच करता है उसको केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक कहते हैं, तो त्रिभुज का जो माध्यिका है जहाँ पे केंद्रक हो रहा है, केंद्रक को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो केंद्रक को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है यहाँ पे अभी साबित कर दिए, क्योंकि सभी का आंसर वही आया, ठीक है, सेम टू सेम सभी, ठीक है। तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन है। अब सवाल 5 है, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। अब देखिए सवाल नंबर लास्ट है 7 का 5। इसमें सवाल में क्या बोलता है कि ये तो इससे इसको रिलेशन नहीं है। ये बोलता है कि यदि ए और बी सी एक त्रिभुज का शीर्ष है, यानी कि इस तरह से ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है और ए का निर्देशांक बोलता है कि x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है, ये है दिया हुआ। तो बोलता है कि ए बी सी का शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक का निकालना। केंद्रक बोलने का मतलब क्या हुआ, अभी पढ़े थे, यहाँ से ये मतलब आपका माध्यिका होगा, ये माध्यिका यहाँ जाएगा और 1 मिनट गलती बन रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, यहाँ से माध्यिका यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ जाएगा और ये सी से यहाँ तक। अभी पढ़े थे माध्यिका है ना, माने डी मानो और ई मानो एफ मानो, ये माध्यिका बना। अभी हम तुरंत पढ़े थे कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्यिका त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरह से अगर जब हम बनाते हैं, ये भी हमारा 2:1, इधर भी 2:1, इधर भी 2:1, इस तरह से आपको क्या मिलता है, एक माध्यिका प्राप्त होता है। तो ये जो O है, इसलिए O त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। तो हमको केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो कहने का मतलब जो पहले बनाए थे उसी टाइप के ये बनाना पड़ेगा। अब हमको निकालना है केंद्रक। केंद्रक का मतलब वही निकालना है बीच का पॉइंट। अब जैसे पहले निकाल रहे थे 11/3 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, ए बी सी नहीं दिया गया है। अब बिना एक्स वाई दे दिया, x1 x2 y1 y2 y3 ऐसे दे दिया। अब इसको निकालना, हमको केंद्रक निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको जानना पड़ता है डी निकालना पड़ता है। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो होता है माध्यिका जब एक ही बिंदु पर कटती है तो वो हर सभी भुजा को, सभी जो माध्यिका होता है त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात किधर से भी निकालेंगे तो आंसर उतना ही आने वाला है। तो हम एक डी का निकालते हैं, बाकी सब सेम निकलेगा, ठीक है। तो डी का निर्देशांक, डी क्या है आपका मध्य बिंदु है। क्या जानता है x2, तो ये x को इससे जोड़ेंगे, यानी कि x2 + x3/2 और ये y2 + y3/2, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, तो डी का तो निकल गया। अब आप जान रहे हैं ये जो डी का पॉइंट, ये जो पॉइंट आया डी का आया, अब हमको निकालना मत, ये पॉइंट केंद्रक निकालना है और इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर सी से जाएंगे तो इधर 2 इधर 1 हो जाएगा, बी से जाएंगे तो 2 इधर 1 होगा, ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमको निकालना क्या, केंद्रक निकालना है ए, अंतः केंद्र ओ का निकालना। क्या निकालना, ओ का निर्देशांक, किससे, ए डी से। ये जो रेखा ए डी जो बन रहा है इससे निकालना है, इसलिए ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक क्या, ये क्या है, मध्य, ये आपका क्या है, आपका अंतःकोण है ना, अंतःकोण है। तो अंतःकोण का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं अंतःकोण का। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है, mx2 + nx1/m + n, ठीक है। फिर आपको क्या आता है, my2 + ny1/m + n, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे देखो m किसको माने, 2 हमारा m है, एक क्या है n है, और a जो हमारा ये x1 y1 है और ये जो d आया इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है, x2 y2 यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है। तो यहाँ पे देखो m कितना हमारा, m 2 है, n 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x2 कितना है, x2 जो आपका निकला था, ये देखो यही तो हमारा x2 है ना, यानी कि यहाँ पे घेर के लिखेंगे x2 + x3/2, ये होता है फॉर्मूला, प्लस n कितना हमारा 1 है, x1 तो हमारा x1 ही दिया हुआ है, तो ये यहाँ तक हो गया। ये है आपका m + n, यानी कि 2 + 1, ये हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ पे जब बनाएंगे तो इस तरह यहाँ भी आएगा, m कितना है, m हमारा 2 है, y2 देखो ये हमारा क्या निकला था, y2 निकला था, देखो जी डी का निर्देशांक यही तो हमारा y2 मानेंगे यहाँ पे। ये हमारे ए डी से जब निकालेंगे तो ए हमारा x1 y1 और डी क्या होगा x2 y2, तो y2 की जहाँ पे हम पूरा लिखेंगे y2 + y3/2, ये जो पूरा है ना y2 + y3/2
और प्लस एन वाई वन, तो एन हमारा 1 है और वाई वन तो वाई वन ही है, ये 2 + 1। अब देखो 2 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ भी 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x2 + x3 + x1/2 1 3, और यहाँ बचेगा क्या, y2 + y3 + y1/3। इसको चाहो तो अच्छे से अरेंज कर लो कि x1 + x2 + x3/3, और फिर इसको भी लिख लो y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो आपका ये आपका क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक निकल गया। इसी तरह से तीनों निकलेंगे, तीनों निकालेंगे इसी तरह से निकलेगा। तो अतः इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार किसका सी से ई तक, सी एफ का निकालेंगे और बी का निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सी एफ तथा बी ई का केंद्रक कितना है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका एक ही वीडियो में आपका सवाल नंबर 7 का सभी प्रश्न का यहाँ पर अंत हो गया, खत्म हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, और कुछ भी नहीं सवाल में दिया था, बस आपको पागल करना था, यानी कि बनाना था, जो भी करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। अगर आप समझ में आ गया आपको सवाल, तो लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना है तभी ये आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो ठीक है, वीडियो को करता हूँ यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।